अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं हूं राना शाहिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रानास कुकिंग। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं लाहौर की बहुत ही फेमस लाहौरी बीफ कढ़ाई। इसको हम बहुत ही प्यारे और आसान अंदाज में बनाएंगे। आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है और वीडियो स्किप नहीं करना। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिया है तकरीबन 1 किलो बीफ। इसमें हड्डी वाला भी है और बग़ैर हड्डी के भी है। आपको पता है कि बीफ में हड्डी ना हो तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि हड्डी में बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। और चलें जी, हम अब इसको कढ़ाई में डालते हैं सबसे पहले। और इसके बाद 3 से 4 अदद प्याज काट के इसके अंदर हम ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम टमाटर ऐड करेंगे। 3 से 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं। टमाटर से ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, इसलिए टमाटर का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया मैंने। और इसके बाद हम इसके अंदर 2 टीस्पून लहसुन अदरक चॉप किए हुए, बारीक चॉप किया हुआ डालेंगे। थोड़ा सा लेवल करने के बाद इसके अंदर हम 3 से 4 गिलास पानी ऐड कर देंगे। पानी हमने इतना ऐड करना है कि जिसमें हमारा बीफ जो है वो बआसानी गल जाए और इसमें डिप हो जाए। तो इसको थोड़ा सा पानी में डिप करने के बाद हम इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए ढाँप देंगे ताकि हमारा बीफ अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। तो चलें देख लेते हैं कि हमारा बीफ किस स्टेज पर है, कि गोश्त हमारा गल चुका है या नहीं। जी ये देखें, अभी इसमें तकरीबन थोड़ी सी कसर है। 10 मिनट के लिए इसको दोबारा हम ढाँप देंगे ताकि अच्छी तरह से बीफ गल जाए। जो थोड़ा सा रह गया है वो भी अच्छी तरह से गल जाए। तो 10 मिनट के लिए इसको हम दोबारा से ढाँप देंगे। तो व्यूअर्स, 10 मिनट हो गए हैं तकरीबन। तो हम इसे चेक कर लेंगे कि बीफ हमारा गल चुका है या नहीं। तकरीबन पानी भी खुश्क हो चुका है। हम बीफ चेक कर लेंगे। देखें व्यूअर्स, बीफ हमारा तकरीबन गल चुका है। तो व्यूअर्स, गोश्त हमारा गल चुका है और पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। इस स्टेज पर आकर हमें इसके अंदर ऑयल डालना है। ऑयल हम डालेंगे इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। दो चम्मच ऑयल डालने के बाद इसको हम ऑयल के अंदर भूनेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट भुनाई करेंगे ऑयल में। इससे पहले हमें इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करना है। मिर्च और नमक ऐड करने के बाद इसको हम ऑयल के अंदर 3 से 4 मिनट
अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि लाल मिर्च का कच्चापन दूर हो जाए। तीन से 4 मिनट भुनाई करने के बाद अब हम इसके अंदर दही डालेंगे, तकरीबन 1 पाव के करीब फेंट के डालनी है। याद रखें, दही से भी बहुत ही अच्छा और थिक ग्रेवी बनती है और टेस्ट में भी इजाफ़ा होता है। टमाटर और दही मिलकर बहुत ही अच्छी थिक ग्रेवी बनाते हैं। दही ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट पकाएंगे और पकाने के बाद इसके अंदर हम बाकी के मसाला जात ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे और ½ टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तमाम मसाले ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तीन से 4 मिनट भुनाई करने के बाद हमारी लाहौरी बीफ कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके अंदर अदरक डालेंगे, थोड़ा सा कटा हुआ, अदरक डालने के बाद थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डालने के बाद 2 से 4 अदद हरी मिर्चें ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स देखें, हमारी लाहौरी बीफ कढ़ाई बिल्कुल रेडी है, तैयार है सर्व के लिए। तो चलें व्यूअर्स, इसे सर्व करते हैं। माशाल्लाह कितना प्यारा लुक आया है कढ़ाई का। इसे आप गर्मा गर्म नान और गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पार्टीज़ वगैरह में, दावत में ज़रूर मेहमानों को बना के खिलाएं। और व्यूवर्स, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें मज़ीद अच्छा काम करने का जज्बा मिलता है। अब राना शाहिद को इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई रेसिपी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।